हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है जीएस बाई स्कंसारिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जीएस की सीरीज चला रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की। मैंने अपने पिछले वीडियो में दिल्ली दरबार के बारे में बताया था। उसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में राजा राम मोहन राय के बारे में। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्म समाज के बारे में। हम ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, सन 1828 बात 1828 की है, जब देश में बहुत आडंबर फैला हुआ था, बहुत ही कुरीतियां फैली हुई थी। बालिकाओं की छोटी आयु में शादी हो जाना, अनेक प्रकार के अनिष्ट प्रकार के कार्य हुए हो रहे थे। तभी ऐसे में राजा राम मोहन राय आए। किनकी एंट्री हुई? राजा राम मोहन राय जी की। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी के आने से इन्होंने इन कृतियों पर विराम लगा दिया। राजा राम मोहन राय जी एक बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। इनको फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन और अन्य प्रकार की भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान था। उसी के माध्यम से इन्होंने जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कर्म कांड हो रहे थे, उन्होंने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। ये सती प्रथा के विरोधी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा बंद कराई। एकेश्वरवाद पर इन्होंने अटल रहे। एकेश्वरवाद 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 पर ये अटल रहे। इन्होंने छोटी जाति उच्च जाति में कोई सबको लेकर चले। इन्होंने कभी विभिन्नता नहीं दिखाई कि तुम नीची जाति की हो कि तुम बड़े जाति की। इन्होंने सबको एक समान रूप में देखा और अनेक प्रकार के जो कहते नहीं है कि जो काम और लोगों से नहीं हो रहे थे, समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते इन्होंने वहीं से चिंगारी उठाई। अगर वो काम उन्होंने नहीं किए होते, जिन पर पूर्ण विराम लगाया होता, तो शायद समाप्ति पता नहीं हो पाते कि नहीं हो पाते। तो 1828 में ब्रह्म समाज की फाउंडेशन की नींव पड़ी थी। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ये बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे। एकेश्वरवाद पर इन्होंने अटल रहे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कर्म कांडों पर इन्होंने विरोध किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? सती। अब आते हैं 1829। 1829 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सती प्रथा के लिए कानून लाए। इन्होंने मांग उठाई कि इस देश में सती प्रथा को बंद किया जाए। महिलाएं जब युद्ध में या किसी कारणवश जब महिलाओं के पति मर जाते थे, तो महिलाएं अपने पति की चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देती थीं, जिसको सती प्रथा कहते थे। तो 1829 में ब्रह्म समाज के फाउंडर यानी राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा एक्ट सती प्रथा कानून लाए। कौन सा लाए? सती प्रथा कानून लाए। राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? ये क्वेश्चन आता है कि वेदांत कॉलेज के फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। देखो, वेदांत
कॉलेज किसके माध्यम से हुआ था? राजा राम मोहन राय जी के माध्यम से। उसके बाद आता है, ये हुआ था आपका 1825 में। इसमें 1825 में 1828, 1829 और 1825। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने, जैसे वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, इसी क्रम में हिंदू कॉलेज, राजा राम मोहन राय जी हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। हिंदू कॉलेज, लेकिन इसकी स्थापना ये अकेले नहीं कर पाए। डेविड हेयर, कौन? एक नया नाम आता है, डेविड हेयर। के माध्यम से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इन्होंने क्या क्या किया? वेदांत कॉलेज 1825, एक वर्ष बाद डेविड हेयर के माध्यम से हिंदू कॉलेज की स्थापना, सती प्रथा एक्ट 1829, 1828 में जन्मदाता थे उसके ब्रह्म समाज के। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं पेपर में, पीसीएस प्री में आपसे करेक्ट इनकरेक्ट में पूछेंगे बड़े बड़े सेंटेंस में। ये तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आपकी किताब आपके पास है, आप पढ़िएगा, उसमें देखिएगा। इसके बाद क्या होता है? फिर होता है 1843। 1843 आता है, राजा राम मोहन राय जी का स्वर्गवास हो गया तब तक। फिर राजा राम मोहन राय ने के बाद आए आपके कौन? 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर की एंट्री होती है। किसकी? देवेंद्रनाथ टैगोर की एंट्री 1843 में हो गई थी। इन्होंने इसका नेतृत्व किया, संचालन किया। तो दोस्तों, हमने इतना देखा, इतने सन देखे, ये आपको याद करना है, क्योंकि अब देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज में टूटता है और ब्रह्म समाज में कैसे पटती नहीं है दोनों लोगों की। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी आएंगे अभी। ठीक है, तो दोस्तों, एकेश्वरवाद पे किसने समर्थन किया था? राजा राम मोहन राय ने। 1828 में ब्रह्म समाज की नींव पड़ी हुई थी। 1829 में क्या हुआ था? 1829 में सती प्रथा कानून लाए थे राजा राम मोहन राय जी, और डेविड हेयर के माध्यम से उन्होंने कौन से कॉलेज की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की। और वेदांत कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में बनवाया था। ये एकेश्वरवाद पे पूर्ण विश्वास करते थे, सती प्रथा का विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे, अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यू, और कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में आपको इससे फंसना ही है। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।